तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतेदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम सुनेंगे इस नाम की महिमा में नाम चिंतामणि के बारे में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो हमारे यहाँ आजकल विशेषकर इस कलयुग में जब अ, कोई शादी ब्याह उत्सव होता है तो इस उत्सव में लोग डीजे लगा कर नाचते हैं। सोचो स्वर्ग में शादी ब्याह सारा कुछ चल रहा हो तब क्या हो, तब क्या होता है। तो ऐसा शास्त्रों में बखान आता है कि स्वर्ग में जब ऐसा होता है
तो स्वर्ग के देवता हरिनाम कीर्तन करते हैं। स्वर्ग के देवता उन उत्सवों में हरिनाम कीर्तन करते हैं। चारों संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मगौड़ी माधव संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय में जो आचार्य हुए, इन आचार्यों ने हरिनाम संकीर्तन को प्रमोट किया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष खूब सारे भक्त हुए, जैसे नानक जी। अगर आप नानक जी के, गुरु नानक जी, यदि आप उनके उपदेश सुनेंगे गुरु ग्रंथ में, तो उसमें नाम की महिमा का खूब वर्णन है। मीराबाई, नरसिंह मेहता, संत तुकाराम, तुलसीदास जी, ये सब उस समकक्ष हैं, चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष वाले हैं। उस समय इन लोगों ने नाम की महिमा का एक अलग ही स्वरूप दिखाया और खूब बखान किया। लोग क्या समझे ये अलग मैटर है। आप देखेंगे तुलसीदास चरित, जो रामचरितमानस है, जो वर्णित रामचरितमानस है, उसमें बार बार नाम की महिमा का उपदेश किया गया। मीराबाई ने तो जीवन भर नाम पर ही कीर्तन किया, भजन किया। मतलब जितने भक्तों का मैंने नाम लिया, कोई भी नाम की महिमा से दूर न था। हम्म, समझ रहे हैं आप? तो यह कलयुग जो नाम पर आधारित है, कलयुग केवल नाम अधारा, तो इस नाम पर टिका हुआ युग है। हम्म, इसकी मधुरता का वर्णन मैं कैसे कहूं कि ये कितना मधुर है। यह मिश्री के जैसा मधुर है, यह गुलाब जामुन के जैसा मधुर है, नहीं। ये इतना मधुर है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा, विदग्ध माधव। उस विदग्ध माधव में उन्होंने इस नाम की महिमा का अद्भुत वर्णन लिखा है। हम्म, एक समय चतुर्मास की अवधि जैसी अभी चल रही है, ऐसी ही चतुर्मास की अवधि में श्रीपाद रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, और वहीं पर वे ग्रंथों का लेखन भी कर रहे थे। सिद्ध बगुल में, सिद्ध बगुल में हरिदास ठाकुर के साथ वे निवास करते थे। वहीं पर बैठ करके लेखन का काम करते थे। कौन? श्रीपाद रूप गोस्वामी। हम्म। सेम समय में चैतन्य महाप्रभु भी, स्वयं भगवान भी पुरी में ही रहते थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद से मिलने उनकी कुटिया में गए। जैसे ही रूप गोस्वामी पाद और हरिदास ठाकुर ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, दोनों खड़े हुए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। कौन से रूप गोस्वामी से? जिन रूप गोस्वामी के बारे में कहा जाता है, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ऐसे रूप गोस्वामी से प्रश्न करते हैं कि रूप, तुम इतने तल्लीन होकर, तुम इतने तल्लीनता के साथ कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो तुम? तो ऐसा कहकर
ऐसा कहकर चैतन्य महाप्रभु ने अचानक, जैसे कोई पूछते पूछते नहीं कि अरे तुम क्या बना रहे हो, तो ऐसे उठा लेते हैं हाथ में, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने एक ताल पत्र उठा लिया हाथ में। और उस ताल पत्र को जब उठाकर देखा तो उसके एक एक अक्षर, आज हम प्रिंट कराते हैं तो हमको अक्षर एकदम ऐसे किताबों में ऐसे बड़े ऐसे, ऐसा ये कोई किताब है तो इस किताब में ऐसे अक्षर हमको दिखाई देते हैं। रूप गोस्वामी पाद, उनके हाथों से लिखे गए अक्षरों की तुलना मोतियों से की गई है। बोले उनके द्वारा लिखे गए अक्षर मोतियों जैसे सुंदर थे। जिस मोतियों सदृश उस लेखनी को देखकर, क्या लिखा है ये एक अलग मैटर है, चैतन्य महाप्रभु उस लेखनी को देखकर ही मोहित हो गए। बोले इतना अच्छा, मतलब समझ रहे हैं जिसको हम राइटिंग कहते हैं, हमारी हैंड राइटिंग कैसी है, वो मुर्गी की टांग जैसी। हम्म। भगवान उस राइटिंग को देखकर ही हर्षित हो गए। फिर अचानक ही उन्होंने उस ताल पत्र में लिखा हुआ एक श्लोक पढ़ा, और उस श्लोक को पढ़ते ही चैतन्य महाप्रभु भाव प्रेम से अभिभूत हो गए। आप सबको भी जानना चाहिए ऐसा कौन सा श्लोक था जिस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु पढ़कर अभिभूत हो गए। हम्म। यह श्लोक विदग्ध माधव का है, जिस श्लोक की बात कर रहा हूं। और यह दो लोगों के बीच के वार्तालाप को विदग्ध माधव में संग्रहित करते हैं। नांदी मुख, नांदी मुख कौन है? नांदी मुख है सांदीपनी मुनि की बेटी, नांदी मुख उनका नाम है। ये श्रीमती राधा रानी की मित्र भी हैं, उनकी सहचरी भी हैं। तो नांदी मुख और पौर्णमासी के बीच में, पौर्णमासी जानते हैं ना, बुआ सांदीपनी मुनि की, कुछ लोग उन्हें माता कहते हैं, लेकिन पौर्णमासी दूसरे योग माया भी हैं। तो उनके बीच में संवाद चल रहा था। उस संवाद में कृष्ण नाम का जो मधुर वर्णन हुआ है, उस मधुर वर्णन को इस श्लोक में पिरोया गया। तो नांदी मुख कहती हैं, थोड़ा हल्का हो लेता हूं, नहीं तो कहने में अच्छा लगेगा। तो नांदी मुख कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का जो अनुराग बढ़ा, चूंकि नांदी मुख राधा रानी की सहचरी थी तो जानती थी कि कितना प्रेम। तो उस अनुराग का वर्णन करते हुए जब भी वे उस वार्तालाप में श्री कृष्ण का नाम सुनती तो वे, उनका शरीर पुलकित हो जाता। नयनम गलद सुधारे यावदनम गदगद रुद्धया गिरा वाला। और वे उस नाम में मग्न हो जाती थी। तो ऐसा लगा कि पौर्णमासी कहती मैं बताती हूं कितना और कैसे। तो एक श्लोक में वर्णन करती हैं और कहती हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावलिलब्धये कर्णकोडक कंडमिनी घटयते कर्णार्णबुदेभ्य स्पृहाम् चेतः प्राणं संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जाने जानिता कियद्भिर्मृत कृष्णेति वर्णदये। योग माया कहती हैं, कौन, क्या नाम है योग माया, पौर्णमासी, माता पौर्णमासी कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि कृष्ण के इन दो नामों में, मैं नहीं जानती कि कृष्ण के इन दो अक्षरों में कितना
अमृत उत्पन्न किया है। कृष्ण, ये जो दो अक्षर हैं, हालांकि ढाई अक्षर लेकिन हम इसको दो अक्षर मानते हैं, इन दो अक्षरों में, इस दो अक्षर, इन दो अक्षरों में कितना अमृत है। ऐसा लगता है कि जब जब कोई व्यक्ति कृष्ण कहे, कहिए कृष्ण, कहिए कृष्ण, तो ऐसा लगता है कि जिह्वा पर, जो मुख के अंदर जिह्वा है वो नृत्य करती है। आप देखिए बाकी सब कहने में बड़ा आसान होता है, लेकिन जैसे कृष्ण कहना पड़े तो जिह्वा को टिल्ट होना पड़ता, घूमना पड़ता है। एक्चुअली हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं इसलिए जिह्वा नहीं घूमती। अगर आप कृष्ण कहेंगे, अगर आप कृष्ण कहेंगे तो आपकी जिह्वा नाचेगी। प्रोनाउंसिएशन का बहुत फर्क है, उच्चारण का बहुत फर्क है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप कृष्ण कहिए, आपकी जिह्वा नाचेगी। हम सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं, ण कोई उच्चारण नहीं करता, सब न उच्चारण करते हैं, है ना। तो कृष्ण उच्चारण कीजिए, आपकी जिह्वा नाचेगी। तो योग माया कहती हैं कि कृष्ण के पवित्र नाम का जब उच्चारण किया जाता है तो मुख के भीतर ऐसा वह नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। हाँ, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावलिलब्धये। और जब नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है तो माता पौर्णमासी कहती है मुझे अब एक मुख नहीं चाहिए, मुझे अब 1000 मुख चाहिए। मैं एक साथ 1000 मुखों से कृष्ण का नाम लेना चाहती हूँ। एक से क्या होगा, 1000 मुखों से कृष्ण का नाम लेना चाहती हूँ। और ये रही मुख की बात। अब जैसे ही वह कृष्ण नाम मुख से निकलकर इन कानों में प्रवेश करता है, तो अब मुझे करोड़ों कान के छिद्रों की आवश्यकता पड़ती है कि एक छिद्र पूरा नहीं हो रहा है उस नाम को सुनने के लिए। मुझे करोड़ों कान चाहिए ताकि मैं उसे सुन सकूं, कहीं और न जाए, सब कुछ मुझ में समाये। कर्णकोडक कंडमणि घटयते कर्णाबुदे विस्पृहाम। हाँ, करोड़ों कान चाहिए। और जब यह नाम हृदय प्रांगण में जाता है, अभी देखिए मुख से निकला, कान में घुसा, अब हृदय में प्रवेश करेगा। जब यह हृदय में जाता है और हृदय प्रांगण में नृत्य करता है, तब यह मन, तब यह मन की जितनी भी गतिविधि है, देखिए मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय कृष्ण नाम। बाकी समय तो मन अनियंत्रित ही रहता है। तो कहते हैं चेतः प्राण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति। तब मन की गतिविधियों को यह जीत लेता है और सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वह जड़ सी प्रतीत होती है। बस फर्क क्या है पता है, हम सब लोग ना आज तक कभी नाम ही नहीं लिए भगवान का। हम सब ऐसे मोती घुमाते हैं। हाँ, जिस दिन नाम लेंगे तो उस दिन जिह्वा पर कृष्ण नाम से जिह्वा नाचेगी, कान अतृप्तता के साथ विह्वल हो उठेगा, हृदय स्थल से सारे कल्मश दूर हो जाएंगे और मन सहित समस्त जड़ इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी केवल कृष्ण नाम कहने से। हम्म। यह श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी श्लोक का वर्णन आता है। अंत्य लीला में इसी विदग्ध माधव के श्लोक का वर्णन करते हैं। अंत्य लीला के फर्स्ट चैप्टर के 99 श्लोका में इस विदग्ध माधव के श्लोक का वर्णन हुआ है, 199 में, है ना। लेकिन ये ओरिजिनली विदग्ध माधव का पार्ट है ना, वहां पर वर्णन होता है। मैं आपको कथा सुना रहा था कि अब चैतन्य महाप्रभु जब सिद्ध बगुल पहुंचे और वहां उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा, जिस श्लोक को मैंने अभी आपको सुनाया, इस श्लोक को पढ़ा, तो वहां हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के मुख से इस श्लोक को सुनकर
ध्वनि को सुनकर बहुत प्रफुल्लित हो उठे, उनका शरीर बिल्कुल ऐसे पुलकित हो उठा। वे नाचने लगे और नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु के सामने हरिदास ठाकुर इसके भाव अर्थ को लेकर प्रशंसा करने लगे। किसकी? रूप गोस्वामी की। महाप्रभु ने इस श्लोक को गाया, हरिदास ठाकुर ने सुना, कीर्तन किया, नाचा और रूप गोस्वामी की प्रशंसा करने लगे। तो कभी भी भगवान नाम के सौंदर्य और उसका जो दिव्य पद है, भगवान के इस नाम की सुंदरता सदैव भक्तों के मुख से ग्रहण करनी चाहिए। यदि आप किसी के भी मुख से ग्रहण करेंगे तो आप उस भगवान नाम का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब मटेरियलिस्टिक लोग आकर स्टेज पे इस हरिनाम को गाते हैं तो वह प्रेम, वह हृदय में वह पुलकन नहीं आता। प्रेम चाहिए ना। हरिनाम संकीर्तन कोई भक्त केवल करताल से भी गाए तो भी समझ में आता है। श्रीला प्रभुपाद का गाया हुआ आज भी वो रिकॉर्डिंग ऐसा लगता है ये बिल्कुल हृदय को छूता है, विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी। तो हमें नाम कीर्तन भी भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, किसी के मुख से नहीं। भले कितना भी अच्छा सिंगर हो, बॉलीवुड का सबसे अच्छा सिंगर भी उठा के ले आओ तो भी आपको वो आनंद नहीं देता, वो सुकून नहीं देता। सुर ताल लय अच्छे लग सकते हैं लेकिन कलमस्ता नहीं खत्म होगी। ऐसे कथा कीर्तन, ऐसे नाम कीर्तन, ऐसे नाम गुणगान को, नाम में कोई ऐसा नहीं कि नाम का असर कम हो गया है, बस विषैला हो गया है। जस्ट उसकी तरह कि एक दूध है और दूध किसी के पास अपनी गुणवत्ता है, लेकिन दूध को देने वाली एक नागिन है जिसने अपना विष भी उसमें मिक्स कर दिया। अब दूध का अपना गुण है लेकिन उसके अंदर विष भी युक्त है ना। इसलिए किसी के भी मुख से हमें इस नाम संकीर्तन को, नाम प्रेम को नहीं सुनना चाहिए। हरि नाम तो साक्षात हरि है जो कष्टों को हर ले। इसलिए हरि नाम प्रभु को हम एक व्यक्ति कहते हैं, हरि नाम प्रभु कहते हैं, हरि नाम प्रभु, है ना। रूप गोस्वामी पाद ने इस हरिनाम की मधुरता जिस प्रकार से बताई, ऐसी मधुरता न तो हमने कभी पहले पढ़ी थी न सुनी थी। ऐसा चैतन्य महाप्रभु, ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं। इस संसार की यदि सबसे मूल्यवान वस्तु को भी सामने लाकर रख दिया जाए तो वह हरि नाम के सामने नगण्य है। उसका मूल्य हरि नाम के सामने नगण्य है। और हो भी क्यों ना, मैंने कहा यह हरि नाम साक्षात हरि है। भगवान श्री हरि से श्रेयस्कर भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, वे श्रेयस्कर हैं इस संसार में जो कुछ है। भला ऐसा व्यक्ति जो हरि नाम पर आश्रित हो, उससे बड़ा धनी व्यक्ति इस संसार में कौन होगा? भगवान के ही भक्त रूप गोस्वामी पाद के बड़े भाई सनातन गोस्वामी के जीवन का एक प्रसंग है जो इस तथ्य को सिद्ध करता है कि हरिनाम अनमोल है। सुनेंगे? तथ्य सुनाओ। सनातन गोस्वामी के जीवन का एक तथ्य है। एक समय एक ब्राह्मण, वैसे मैंने कई बार सुनाया है, फिर से सुनिए, क्योंकि
तथ्य को अगर सही समय पे सुनाया जाए तो आनंद आता है। एक समय की बात है, एक समय की बात है जब किसी का ऑडियो ऑन है क्या, माइक। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण संसार के सर्वोत्कृष्ट वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से शिव जी की उपासना करने लगा। फलस्वरूप शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि अगर तुम्हें सर्वाधिक धन चाहिए तो तुम अभी वृंदावन में सनातन गोस्वामी के समक्ष जाओ और उनसे बताओ कि मैंने भेजा है, तुम्हें वे सर्वोत्कृष्ट वरदान इस संसार का देंगे। बिल्कुल, वह बहुमूल्य वर पाने के लिए वह ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो सनातन गोस्वामी से जाकर बताया शिव जी ने भेजा है और उन्होंने कहा है आप मुझे वो सर्वोत्कृष्ट वरदान सर्वोत्कृष्ट फल देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा वो सामने कूड़े के डब्बे में एक मणि रखी हुई है, ले जाओ, ये पारस मणि है, ये चिंतामणि है, जिसे पाकर तुम इच्छानुसार जितना धन चाहो उतना पा सकते हो। अब जाने लगा तो उसके दिमाग में एक कौतूहल मची कि अगर यह संसार का सर्वश्रेष्ठ धन होता तो वे साधु इसे कूड़े करकट में क्यों रखते, कुछ तो गड़बड़ है। अतः वापस वे उनके समक्ष पहुंचे सनातन गोस्वामी के और अपना संशय व्यक्त किया। यह सुनकर सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, वास्तव में यह सर्वोत्कृष्ट धन नहीं है, यह वरदान नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है लेकिन मुझे तो शिव जी ने कहा था आप मुझे सबसे अच्छा वाला वरदान दोगे, सबसे महंगा वाला। आप लोग मुझे सस्ते में निपटाना चाह रहे थे, देखो मेरा दिमाग तो चल गया, आप अब महंगा वाला दो। तो सनातन गोस्वामी आदेश देते हैं कि यदि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धन चाहिए तो सबसे पहले इसे जाओ और इसे यमुना में फेंक कर आओ। इसे यमुना में फेंक कर आओ। अब थोड़ा संशय तो था कि पता चला ऐसा ना हो कि ये बाबा मुझे बेवकूफ बना जाए, लेकिन ठीक है, किसी तरह हृदय पे पत्थर रख करके उस ब्राह्मण ने उसे फेंक दिया यमुना में। जब वापस आए तो यही दो अक्षरी नाम उनके कर्ण से सनातन गोस्वामी ने प्रवेश कराया और उनके कर्ण में इस नाम को डालते ही शिव जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से वह ब्राह्मण भगवान का अनन्य भक्त बन गया। क्योंकि उसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रूपी अनमोल धन प्राप्त हुआ। यह अनमोल था, जिसे पाकर के वह अब मतलब उसके सामने अब ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी भी बड़े तुच्छ प्रतीत होते। समझ रहे हैं? स्वर्गलोक सत्यलोक या किसी में बहुत धनी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव भी बड़े तुच्छ प्रतीत होते। इस जगत में दो ही चीज बहुत बहुमूल्य मानी जाती है, एक कंचन और दूसरी कामिनी, धन और स्त्री। वाइस वर्सा, स्त्रियों के लिए पुरुष, दोनों ही, है ना। लेकिन शब्द जो वर्ण आता है कंचन कामिनी, इस संसार में दोनों चीज बहुत बहुमूल्य है।
मतलब अपार धन और स्त्री, इसे मतलब भौतिकता में सबसे उत्कृष्ट धन माना गया है ना। उत्कृष्ट धन, बहुमूल्य है, और सबकी इच्छा में भी है। फिर से बहुमूल्य तो है, हर व्यक्ति धन पाना चाहता है और हर व्यक्ति स्त्री मतलब प्रकृति पाना चाहता है। दो ही चीज पाना चाहता है। क्या मिले संसार में? खूब सारा धन, मतलब वो लोग कहते हैं ना मान सम्मान ये वो लंपन, नहीं कुछ नहीं। मान सम्मान डुबा के भी धन मिल जाए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मान सम्मान किसी को नहीं चाहिए, किसी को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए, धन चाहिए। मान सम्मान गया तेल लेने, है ना। मान सम्मान से मतलब नहीं, धन चाहिए, कंचन चाहिए और कामिनी चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा मानव समाज इन्हीं दो चीजों के लिए उन्मत्त है। इस संसार में सर्वोच्च धनी होने का मापदंड भी यही दो चीजें हैं। परंतु अभी जो प्रसंग हमने सुना, इस प्रसंग से एक बात तो सिद्ध होता है कि वह दरिद्र ब्राह्मण वह दरिद्र ब्राह्मण यह धन पाकर भी संतुष्ट न हुआ, लेकिन जब उसे कृष्ण नाम रूपी धन मिला तो तुरंत ही उसने कंचन कामनी रूपी धन का त्याग कर दिया। हम्म। एक बार एक कामिनी, एक स्त्री हरिदास ठाकुर को लुभाने के लिए उनकी साधना के बीच में आती हैं। हरिदास ठाकुर ने इस नाम आश्रय के कारण उस कामिनी को भी भगवान की शरण में ला लिया। परम दृष्टवा निवर्तते। तो यह महामंत्र जितना अमूल्य है, इसकी समता किसी से नहीं की जा सकती। हमें बहुत करोड़ों जन्मों की कृपा से यह नाम प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इस बहुमूल्य चीज का अभी तक, मतलब ये कितना बहुमूल्य है, हम इसे बड़े सहज रूप में लेते हैं। हाँ, हमें इस बात का अनुभव तक नहीं है कि हमारे पास कैसा धन है। हम्म। वैसे शास्त्र कहता है अभिन्नत्व नाम नामिनो, नाम और नामिनी में, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर किसी को नाम मिला है, नाम जपने को मिला है, तो इसे समझना चाहिए मुझे कृष्ण मिल गए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें यह भक्ति लता बीज मिला है, यह नाम का विशेष कृपा मिला है। हम इस ब्रह्मांड में उन समस्त लोगों में वे चुने हुए लोग हैं। हाँ, मतलब हम कितने भाग्यशाली हैं, हम इसकी समता भी नहीं कर सकते, फिर भी दिन भर दुखी रहते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कुछ नहीं मिला, कभी कुछ हो गया। करोड़ों जन्म में भटकने के बाद
शील प्रभुपाद और वैष्णवों की कृपा से हमें यह हरि नाम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम हरि तक पहुंच गए हैं, पहुंचने के बाद भी मूर्खता कर रहे हैं। अब सोचिए, हरि को अचानक दे रहे, कौन गधे लोग आ गए यहाँ। हाँ? हम यहां पर भी आकर क्या कर रहे हैं? वही राग द्वेष का खेल खेल रहे हैं। यदि हम निराश न होकर बड़ी निष्ठा पूर्वक इस हरि नाम को ग्रहण करेंगे, तब इस हरि नाम में अपनी रति, प्रेम, आसक्ति, भाव, भक्ति बढ़ा सकेंगे। फिर से, यदि हम इस संसार की निराशा को छोड़ निष्ठा पूर्वक इस हरि नाम को ग्रहण करेंगे, है ना, संसार की निराशा को एक तरफ और इस हरि नाम को एक तरफ रखकर हरि नाम के प्रति अपनी आसक्ति, प्रेम, रति, भाव और भक्ति को बढ़ा पाएंगे, अंततः हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। हरि नाम की उपासना दो तरीके से की जाती है, पहला कीर्तन और दूसरा जप। पहला कीर्तन, दूसरा जप। कीर्तन नाम लीला गुणादिनामुच्चैर्भाषा तो कीर्तनम। भगवान के दिव्य नाम, गुण, लीला आदि को उच्च स्वर में गाया जाता है, कहा जाता है, तो उसे कीर्तन कहते हैं। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है 1-2-143 में। जप क्या है? मंत्रस्य सुलघुच्चारो जप इत्यभिधीयते। मंत्र को धीरे स्वर में उच्चारण करके बड़े ध्यान से उसे सुना जाता है, तो इसे कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में इसे जप कहा गया है। मंत्र नाम, रूप, गुण, लीला आदि को संगठित करके उच्च स्वर में गाया जाता है, तो इसे हम कीर्तन कहते हैं। और जप मतलब धीमे स्वर में भगवान का नाम धीरे धीरे अपने आप को, मतलब मंत्र पर मेडिटेट किया जाता है। जब हम जप करते हैं तो जप की प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास वेराइटीज ऑफ पाप और पाप के विचारों से मिश्रित होकर के हमारा जप चलता है। जप होता है, लेकिन पापमय विचार भी होते हैं और पाप भी होता है। ऐसा जप पाप पूर्ण या अपराध युक्त होते हैं, इसको बोलते हैं नाम अपराध, है ना, अपराध युक्त जप, इसी को नाम अपराध कहते हैं। परंतु इस नाम अपराध के साथ भी हमें जप करते रहना चाहिए। नाम पूर्ण है, परम पवित्र है, इसलिए ऐसे शुद्ध नाम से कालांतर में धीरे 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 यही नाम हमें नाम अपराध से नामाभास तक ले जाएगी। अर्थात प्रथम स्तर से हम द्वितीय स्तर में पहुंच जाएंगे और इससे हमारी पापमय बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तत्पश्चात नाम पाप वासना से, पाप कृत्यों से हमें मुक्त कर हमारे हृदय में शुद्ध नाम का उदय होगा। नाम अपराध से नामाभास और नामाभास से शुद्ध नाम। करना उतना ही है जो आज कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कुछ विशेष करना है, जो कर रहे हैं वही करना है। इसलिए जब व्यक्ति शुद्ध नाम में पहुंचता है, तो शुद्ध नाम जब वह अवस्था है जिसमें लेस मात्र भी अपराध नहीं रहता, सब अपराध खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये तृतीय अवस्था है, अभी हम सब नाम अपराध की स्टेज पर हैं। तो यह एक स्टेज है जहां पर हम नाम अपराध करते हैं, आज भी हम लोगों से राग द्वेष रखते हैं। इसलिए हमें तीनों स्तरों को तत्वतः समझना चाहिए, क्योंकि इसको तत्वतः समझने के बाद भी हम जीवन के परम लक्ष्य अर्थात जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
ये थे हरिनाम चिंतामणि। अब यदि कभी नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम को पढ़ना हो तो ये नाम के 3 स्तर हैं। कभी इसको डिटेल में मैं वर्णन करूंगा। हम्म। ठीक है।